अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में हमें रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में रोज़े के ताल्लुक़ से बहुत सारे मसाइल सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मसाइल नहीं सीखेंगे तो हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारे जो रोज़े हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, हमारे रोज़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, रोज़े ख़राब तो नहीं हो रहे हमारे। हम इस महीने में हमें रोज़े के ताल्लुक़ से चंद अहम और ज़रूरी मसाइल सीख लेना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं मसाइल में से मैं आपके सामने चंद पेश करने के लिए हाजिर आया हूँ, और मसला है किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। तो आइए मैं आपको एक एक करके आपको मैं बताता हूँ, और एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, समझा कर बताऊंगा। आप जरा ध्यान से और गौर से सुनिएगा। जब आदमी मरीज हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसे क्या है, दवाखाना जाना पड़ता है और उसे खून टेस्ट देना पड़ता है। अब उसे उस वक्त ये बात दिल में और दिमाग में घूमती रहती है कि मैं तो रोजे की हालत में हूँ, खून टेस्ट अगर करवाया मैंने तो कहीं मेरा रोजा तो नहीं चला जाएगा या रोजा बाकी रहेगा। ये माइंड में उसके घूमता रहता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, खून टेस्ट करवाने से रोजा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसका ताल्लुक क्या है, मैदे से नहीं, यानी पेट से नहीं है कि हाँ अगर कोई चीज क्या बाहर निकली उससे नहीं है। तो क्या खून टेस्ट करवाने से क्या है, रोजा नहीं जाता। दूसरी जो चीज है वो है इंजेक्शन। ये भी हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई मरीज हो जाता है तो उसे इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। तो देखो दोस्तों, इंजेक्शन लेने से भी क्या है, रोजा नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि इंजेक्शन जो दिया जाता है या तो रग में दी जाती है इंजेक्शन, उसकी जो सुई होती है या तो रग में लगाई जाती है या गोश्त में लगाई जाती है। और चूंकि जो उसके अंदर जो दवाई होती है वो मैदे में तो नहीं जाता, पेट में तो नहीं जाता, तो इसलिए क्या है, इंजेक्शन से भी क्या रोजा नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पे है कान में कतरे का टपकाना। कान में कतरे का टपकाना, जबकि कान का पर्दा फटा हुआ ना हो तो इससे भी क्या है, रोजा उसका नहीं टूटेगा। चौथे नंबर पे है एहतलाम, जिसे हम नाइट फॉल कहते हैं, कि अगर ये हो जाए तो इससे भी क्या है, रोजा नहीं जाएगा। पांचवें नंबर पे है हिजामा। हिजामा लगाने से भी क्या है, रोजा नहीं जाता है। छठे नंबर पे खुद ब खुद उल्टी यानी कै आ जाना, उल्टी या कै आ जाना, इससे भी क्या है, रोजा नहीं जाएगा, रोजा बरकरार रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उल्टी हो जाए तो रोजा क्या है, चला जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। खुद ब खुद अगर उल्टी आए तो रोजा नहीं जाएगा। हाँ, अगर जानबूझकर उंगली डालकर अगर किसी ने किया तो उससे क्या है, फिर रोजा चला जाएगा। वैसे खुद ब खुद आ जाए तो उससे क्या है, रोजा बरकरार रहेगा, रोजा नहीं टूटेगा। सातवें नंबर पे है ग्लूकोज वगैरह लेना। बॉडी में एनर्जी पैदा करने के लिए दवा खाने में क्या ग्लूकोज क्या है वगैरह क्या है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, बॉडी में दी जाती है, तो उससे भी क्या है, रोजा नहीं जाता। और आठवें नंबर पे मैं बताऊं, ठंड के महीने में जब हमारे होंठ क्या है वो सूखने लगते हैं तो उस पर क्या है, हम कुछ बाम लगाते हैं, कुछ ऐसी लिक्विड आती है जिसे हम लगाते हैं, तो उससे भी क्या है, रोजा नहीं जाएगा। और 9वें नंबर पे है इंसुलिन। इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है उससे भी अगर उसने इंसुलिन भी अगर किसी ने यूज किया, उसका इस्तेमाल किया, इंसुलिन अगर लगवाया, उससे भी क्या है, रोजा नहीं जाएगा, रोजा बरकरार रहेगा। लिपस्टिक खासकर हमारी खवातीन माँ बहनें लगाती हैं, तो अगर वो लगाती हैं तो उससे रोजा नहीं जाएगा, बशर्ते कि ये पक्का मालूम हो, उसे भरोसा हो कि इसके ज़र्रात क्या है, नहीं जाएंगे। तो अगर गए उसके ज़र्रात तो उससे फिर क्या है, रोजा चला जाएगा, वरना नहीं। सुरमा लगाना, सुरमा लगाते हैं हम, आंख में लगाते हैं, तो
इससे भी क्या है, रोजा नहीं जाएगा। बाम, जिसे सर वगैरह दर्द करता है या कोई बॉडी जिस्म में कोई आज़ा दर्द करते हैं तो वहां पे बाम वगैरह लगाया जाता है। खासकर सर दर्द करता है तो सर में क्या है, बाम लगाया जाता है। तो इससे भी क्या है, रोजा नहीं जाता। इसी तरीके से सर में क्या है, तेल लगाया जाए, इससे भी क्या है, रोजा नहीं जाता, रोजा बरकरार रहता है। तो ये चीजें क्या है, मैंने जिक्र कर दी है। ये जो चीज मैंने बयान की है, इससे क्या रोजा नहीं टूटता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम उन चीजों का जिक्र करेंगे जिनसे रोजा चला जाता है, रोजा टूट जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।